जय हिंद साथियों, आप सबको पता होगा कि आपके एग्जाम में ब्राह्म चिन्ह वाला टॉपिक बहुत जरूरी होता है। इसमें से 2 नंबर का आपका एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा। बहुत देखिएगा, आपके लेवल के हिसाब से बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें याद कर लेनी, इनको आपको एक बार 2-3 बार रिवीजन मार देना है। और बाकी थोड़ा सा मैं उच्च लेवल भी आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप कांस्टेबल को अलावा भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा आपका लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं ब्राह्म चिन्ह से। तो कभी कभी होता है रैंडमली कि कभी कभार आ जाए कि मान लीजिए ये प्रश्नवाचक 4 चिन्ह दे रखे हैं और उनमें से पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक कौन सा है। तो ये जो लेवल होता है, ये पहला मैं चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, इसी में बताऊंगा ये कांस्टेबल कहाँ तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा उच्च हो जाएगा, वो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसमें अच्छा हाथ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जो आराम से यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो, आराम से आप जो है उन सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। देखिएगा, वीडियो में एक लेक्चर में ही खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक बार थ्योरी हो जाए, उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिस चलेगा तो बेहतर, आपका हाथ जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस लगा लेंगे 150, 200, 250 क्वेश्चन का, तो भाई फिर ये मान चलिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको विदिन 2 घंटे के अंदर पूरा 150 क्वेश्चन करवा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मतलब ये गलत बात है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था कि कामता पंडित कामता प्रसाद गुरुजी हैं, उन्होंने ब्राह्म चिन्ह की संख्या कितनी बताई है, तो उसमें 20 है, मतलब कितना 20 चिन्ह जो उन्होंने बताए हैं। अब देखो, जैसे चिन्ह का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर अगर ब्राह्म चिन्ह या कोई भी चिन्ह हो, अगर सही तरीके से नहीं लगा तो अर्थ का अनर्थ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपने बड़ा फेमस है और इसको समझाने में बड़ा आसानी होता है। इससे ये पता चलता है कि देखो भाई, ब्राह्म चिन्ह का देखो कितना वैल्यू होता है। देखिएगा, रोको मत, यहाँ पर मैंने जो है वो ब्राह्म चिन्ह लगा दिया है। अब ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है वो मैं आपको बताऊंगा। जाने दो, ठीक है, रोको मत ये आपका अल्प ब्राह्म है, फिर है जाने दो, और ये हो जाएगा पूर्ण ब्राह्म। तो रोको मत मतलब रोकने के बात नहीं भाई, रोकना नहीं है, गाड़ी जाने दो साहब, डीएसपी एसडीएम डीएसओ साहब की है। नीचे एग्जाम है रोको, फिर उसके बाद में अल्प ब्राह्म है, आगे लिख रहा है मत जाने दो। अगले में बोल रखा है भाई देखो रोको, ठीक है, ये चोर की गाड़ी, इसमें जो गैंगस्टर भाग रहा है, ठीक है, कोई भी भाग रहा है उसको पकड़ो, तो रोको, इसे मत जाने दो। तो ये इन दोनों में समझ में आ गया। ऊपर वाले में तो भैया डीएम एसएसपी साहब की गाड़ी है, उसको भला कौन हाथ दे सकता है, हाथ दे देगा तो मतलब सीधी सीधी बात है, गड़बड़ मामला हो जाएगा। और दूसरे में बोल रहा है भाई रोक दो, जाने मत दो। तो देखो, ये सिर्फ अल्प ब्राह्म का ही जो है वैल्यू है, तो इसलिए हमको इसको समझ में आ गया होगा कि इनका वैल्यू कितना होता है। अब देखिएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि अल्प ब्राह्म का चिन्ह क्या होता है। अल्प ब्राह्म का होता है कॉमा। क्या होता है कॉमा? सामान्यतः आपने देख रखा होगा कि कॉमा जो होता है वो अल्प ब्राह्म ही होता है। इसके बाद में देखिए अर्ध विराम, आपको पता है ये वाला जो होता है ये पूरा पूर्ण विराम होता है, ठीक है। लेकिन हम इसका अगर अर्ध मतलब आधा कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर एक बिंदी हो जाएगी और नीचे एकदम अल्प विराम वाला चिन्ह आ जाएगा, कॉमा वाला चिन्ह आ जाएगा। और अर्ध विराम जो होता है वो मतलब क्या होता है, एक बिंदी नीचे कॉमा होता है, उसको जो कॉमा को क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं अल्प विराम। तो सीधे सीधे याद रखना है, अल्प विराम का सीधे आपके एग्जाम में सीधे कुछ भी नहीं पूछता, सीधे 4 चिन्ह देगा, बोलेगा अल्प विराम कौन सा है, तो कॉमा। अर्ध विराम के लिए ऊपर देखिए, ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर एक बिंदी है और नीचे एक कॉलम है। क्या ऊपर जो है वो एक बिंदी है और नीचे देख सकते हैं एक ये अल्प विराम का चिन्ह है, मतलब एक कॉमा है। इसके बाद में उपविराम, ये कई बार पूछा गया सवाल है उपविराम का। उपविराम क्या होता है, सीधे सीधे 2 बिंदियां होती हैं, ये आपका उपविराम हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। आगे देखिएगा, पूर्ण विराम तो सीधा सीधा मतलब एक डंडा होता है। प्रश्नवाचक सब कोई जानता है क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क साइन होता है। आगे देखो, विस्मयादिबोधक आश्चर्य चिन्ह होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे समझो पूर्ण विराम का एक डंडा और नीचे एक बिंदी लटका दी, बस वही हो गया आपका आश्चर्य मतलब विस्मयादिबोधक। आगे देखिएगा, निर्देशक चिन्ह में देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, कई बार पेपर में आया और कई बार गलत करके आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, वो आपको पता रहना चाहिए कि निर्देशक जो डैश चिन्ह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन योजक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जबकि दोनों ही ऐसे लगते हैं, दोनों के दोनों डैश, दोनों के दोनों एक ही हैं, बस उनकी लंबाई का अंतर है। मान लीजिएगा अगर ये 10 मीटर है तो ये होगा मात्र 2 मीटर या 3 मीटर। समझ में आ गया, तो लंबाई का अंतर है, बाकी निर्देशक बड़ा होता है। अब मान ऐसे समझिएगा, किसी को निर्देश देना है तो सीधी बात है उसको बड़ा मतलब काफी लंबा चौड़ा निर्देश देना पड़ेगा। और योजक चिन्ह होता है सिर्फ जोड़ने के लिए। आपने द्वंद्व समास में देखा होगा ना, माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगता है, ये पूछा गया सवाल है, उसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, ना कि निर्देशक का, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे कोष्टक के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि भाई देखो कोष्टक क्या होता है, कोष्टक ये वाले साइन होते हैं, हंस पद या त्रुटि विराम। आपको पता होगा जब आप कोई भी वाक्य लिखते हैं उसमें कुछ भी गलती हो जाता है या फिर हम ड्यूटी पर जाते हैं, जब हम चार्ज
लिखते हैं ना, तो उसमें भी अगर बीच में कुछ भी छूट गया या कोई गलती हो गया तो सीधे सीधे वहां पर हम हंस पद लगाते हैं। मतलब अब सीधी बात है, गलती करोगे तो दुनिया हंसेगी ना, हंसेगी मतलब वही त्रुटि, मतलब गलती हो गई, दुनिया हंस रही है। हंस रही है तो कैसे, देखो भाई देखो, एकदम जो है नीचे से ऊपर उठ गया, मतलब एकदम उड़ गया ये, और आगे एक हल्का सा योजक चिन्ह होता है, मतलब डैश होता है, ठीक है। तो ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। क्या हो गया जी, विवरण चिन्ह हो गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर देंगे तो देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, ठीक है। एकदम जो है वो मानव की सी आकृति लग रही है, बड़ी ही खतरनाक नजर आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो रिमेनिंग है इनको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस थोड़ा सा देखो, आपने जो विश्वास बनाया है उस विश्वास को बनाए रहने देना। आपके एग्जाम तक आपका पूरा हेल्प करूंगा, साथ दूंगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। जब जब समय मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा पाद चिन्ह, ये पाद चिन्ह पाद बिंदु नहीं है, दोनों में अंतर समझना। पाद चिन्ह जो होता है वो हल्का सा मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, एक सरोरेखा टाइप का होता है। नीचे देखिए लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह, किसी भी चीज को जब हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो वहां पर देख सकते हैं बिंदी से लगाते हैं ना जी। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा एम ए, क्या मैंने लिखा एम ए, तो ये लगाते नहीं लगाते, ये बस वही है, मतलब इसको छोटा रूप दे दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, छोटा रूप दे दिया, तो ये लाघव चिन्ह होता है। पुनरुक्ति चिन्ह का मतलब होता है किसी शब्द को बार बार आप नहीं लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा यहाँ पर क्लास, ठीक है, क्लास, आगे मैंने लिखा कि क्लास में 52 विद्यार्थी हैं, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे क्लास में 51 विद्यार्थी हैं, ए क्लास में 52, बी क्लास में 52, सी क्लास में 52। तो सीधी बात है, क्लास शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, तो उस जगह आपको इस तरह से जो होता है दो हल्के हल्के से कॉमा से मार देने, एंड वो जो वो होगा पुनरुक्ति सूचक। अब देखिएगा उद्धरण चिन्ह या अवतरण कहो, जैसे होता है ना किसी का स्टेटमेंट, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे इंग्लिश में, वहां पर जो साइन होता है वो पुनरुक्ति यही होता है, ये जो होता है उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह होता है या अवतरण बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, अब राम को देखो यहाँ पर मैंने दो ऐसे लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वि उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक लगाया है तो ये एकल उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लूप सूचक का मतलब है कोई चीज लूप हो गई, कोई चीज गायब हो गई। अब आपको मैं बताऊं लूप सूचक कहां पर होता है, सीधे एग्जांपल बताता हूं। देखिए आपका मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट होता है ना, आगे क्या होता है बताओ, आगे 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 क्रॉस होता है, आगे क्रॉस होता है, और लास्ट में लिख दिया 8286, ये लिख दिया ना, तो ये जो चिन्ह है ये आपका लूप सूचक है, क्योंकि यहां पर लूप कर दिया है, मतलब लूप का मतलब गायब कर दिया है। आगे देखिए विकल्प सूचक विकल्प सूचक का होता है स्लैश, एक तरह से ये वाला, ठीक है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक, ये विकल्प सूचक हो गया। आगे देखो तुल्यता सूचक, तुल्यता का मतलब होता है तोलना। अब तोलना मतलब बराबर बराबर तोला जाएगा, यस और नो। भाई में जमीन बट रहा है, 2 भाई हैं, 5 बीघा इधर, 5 बीघा इधर, एकदम तुल्यता, तोल दिया ना, तो ये हो गया बराबर का साइन होता है, ये तुल्यता सूचक होता है। आगे देखो टीका सूचक या तारक चिन्ह बोलते हैं या फुट नोट चिन्ह बोलते हैं, ये एक स्टार टाइप होता है, प्लस माइनस कुछ भी लगा दीजिएगा, ये आपका काम का नहीं है, बट बेसिकली इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिएगा समाप्ति सूचक, ये आपने बुक्स के अंदर देखा होगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद में देखो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, एक बड़ा सा जो है वो एक निर्देशक सा, ऐसा लगता है ये निर्देशक चिन्ह है, और बाकी एक बड़ा सा डैश मार दिया और यहाँ पर एक जीरो सा लगा दिया, ठीक है। तो ये होता है समाप्ति सूचक। एक है दो दीर्घ उच्चारण चिन्ह, कौन सा होता है, देखो जैसे हम राम की ध्वनि बोलते हैं ओम, एक लंबा आवाज जा रहा है राम, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पर किसी भी शब्द को बार बार न लिखना पड़े, इसीलिए उससे दीर्घ उच्चारण यानी प्लुप्त चिन्ह से दर्शाते हैं। और वो ये कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, ओम ऐसे। अब ओम अगर जो आवाज जा रहा है उसको आप लिखेंगे कैसे, तो इस चिन्ह से दर्शाएंगे। एक होता है पाद बिंदु, पाद बिंदु में क्या होता है, एक डैश होता है, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, समझ में आ गया, ये एक डिवाइड जैसा साइन होता है, ठीक है। ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सबसे पहले ही आपको बताया था, पाद बिंदु में क्या होता है, डैश होता है, ऊपर नीचे बिंदु होता है, और यहाँ पर पाद चिन्ह में खाली ऊपर एक डैश सा होता है, सरो रेखा टाइप का होता है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। वर्णमाला के मेरे भाई 3 वीडियो बना रखे हैं, तीनों को देख लेना। माई के लाल में हिम्मत नहीं जो आपका 1 नंबर काट जाए। पेपर चाहे एसआई का दे लेना, चाहे आप कांस्टेबल का दे लेना, किसी भी राज्य का दे लेना, खुली चुनौती भाई साहब। एक सवाल भी अगर आप उससे बाहर बता दो तो मैं एकदम आपका एकदम शरणार्थी बन जाऊंगा।
कोई भी सवाल आपका नहीं रह सकता। साथ ही में ये वाला मैं पढ़ाता हूं, मतलब समझ लो बहुत अध्ययन करने के बाद में मैं नहीं चाहता कोई भी सवाल रह जाए। इसके बाद में आपको 30-35-40 के लगभग मैं आपको अभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, हाथों हाथ आप एकदम उड़ा देंगे। बस आपको ये अगर याद होगा तभी तो आप कर पाएंगे जी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा कल वाला वीडियो 150-200 क्वेश्चन करवा दूंगा। मतलब वर्णमाला 2 नंबर इधर पक्के, इधर आपका वर्णमाला में से 4 नंबर पक्के और यहां से विराम चिन्ह में से आपका 2 नंबर पक्का, मतलब 6 नंबर का मैंने आपको मात्र 3 दिन के अंदर करवा दिया है। भाई विश्वास रखिएगा मेरे भाई, छोटा हूं, लगता है उम्र से ज्यादा उम्र नहीं है, ज्यादा उम्र से ज्यादा बड़ा टीचर दिखाई देता है, लेकिन अब देखो उम्र का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं जानता हूं कि भाई सच में ये जरूरी है, मतलब जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं आपके प्रैक्टिस की तरफ। अब हल्का हल्का मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल का में तो एकदम मास्टर हो जाएंगे जी आप। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है एमए बीएड में इनमें से 4 में से कौन सा है जो एकदम सही है, मुझे बताइएगा। जब भी कभी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो पहले आप समझिएगा, मैंने अगर यहाँ पर एमए लिखा है तो यहाँ पर बताओ कौन सा चिन्ह है, बोलो यस और नो। इसके बाद में देखो एमए और बीएड, आगे भी जो है वो बीएड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बीएड लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर लोप चिन्ह, मतलब जो है वो है ना अल्प विराम चिन्ह लगा दिया, तो ये हो जाएगा एमए बीएड हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा बताओ, एमए बीएड। देखो ये वाला एकदम सही है। आगे देखिएगा निम्न में से विराम चिन्ह का कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये कौन सा चिन्ह, देखिए विवरण है, लाघव है, उपदेशक है, निर्देशक है। भाई उपदेशक नहीं होता, क्या उपदेशक नहीं, चिन्ह कोई चिन्ह नहीं होता। लाघव क्या होता है, लाघव ये हो गया। विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी चीज का विवरण देना है तो विवरण तो बड़ा होता है ना जी, 2 बिंदी और आगे ऐसे कर दीजिए विवरण, ठीक है। सीधे बात है, जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो लास्ट में आपको कौन सा चिन्ह लगाना है बताओ, प्रश्नवाचक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती जो हुई है वो विराम चिन्ह से लेकर के हुई है, तो इसलिए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जो होता है वो बी हो जाएगा। आगे देखिएगा अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है, ये तो अब तो आराम से आप कर पा रहे होंगे। अल्प विराम का आपको चिन्ह बताना है। देखिएगा अल्प विराम में क्या होता है, ये तो डैश है, ये कॉमा है, ये प्रश्नवाचक है, ये फुल स्टॉप है, मतलब पूर्ण विराम है। तो अल्प विराम में सिर्फ कॉमा को ही तो अल्प विराम बोलते हैं, नहीं बोलते जी, बोलते हैं। आगे देखिएगा तो ये हो गया। आगे देखिएगा आगे बड़ा सा लिखा हुआ है और मैं इसे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग है वो टूट गई। इसमें आपको विराम चिन्ह का सही जगह बताना है, कहाँ पर जो विराम चिन्ह आएगा। देखिएगा सीधी बात है, रामू के बारे में आगे वाक्य कहा गया है, तो ये इस जब भी कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में आगे चर्चा हो तो वहां पर सबसे उसके बाद में हम अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ बात खत्म हो गया, फिर आगे कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर 2 जगह चिन्ह लगेगा, रामू के बाद और है के बाद में। मतलब कौन सा लगेगा बताओ, अल्प विराम लगेगा। क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपके सामने है। आगे देखिएगा, आगे कौन सा सवाल है, ये देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है सीधे कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, यहाँ पर आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे बताओ। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या इसमें प्रश्नवाचक लगेगा क्या जी, नहीं लगे सकता। क्या उपविराम लगेगा, नहीं लग सकता। अर्धविराम लगेगा या अल्प विराम लगेगा, ये मैं कमेंट के अंदर चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा ये आपके लिए, ठीक है। एलिमिनेट करना सीख गए आप तो समझ लो एकदम बल्ले बल्ले, मतलब बहुत सारे सवालों को आराम से कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए समानाधिकरण, जब भी कभी समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अगर कोई भी चिन्ह लगाना है तो वो आपको अल्प विराम लगाना है। क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है। इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा जी। आगे देखिएगा, आगे देखो अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहीं मतलब कहाँ पर किया जाता है अल्प विराम का, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में हल्का फुल्का मतलब वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, वहाँ पर जो होता है वो अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। एंड अल्प विराम का साइन जो होता है वो क्या होता है, सीधे कॉमा होता है। क्या होता है, कॉमा होता है। अल्प विराम हो गया। आगे देखिएगा, आगे और क्या लिखा हुआ है, आगे ये तो हो गया। आगे देखिएगा इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ये आपके सामने चिन्ह दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। सीधे ये चिन्ह जो है वो आपको एक बिंदी है और नीचे ये कॉमा है, इसको हम क्या बोलते हैं। इनमें से विवरण चिन्ह आपको बताना है। विवरण चिन्ह कौन सा है, दिख रहा है ना जी। विवरण चिन्ह क्या होता है, सीधे मैंने बताया था 2 बिंदी और आगे एक डैश हो जाता है, वो विवरण चिन्ह होता है। ये प्रश्नवाचक है, ये आपका फुल स्टॉप हो जाएगा, ये आपका क्या होता है भीष्मादिबोधक हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे और देखिएगा, बड़े ही बेहतरीन सवाल देखिएगा। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकाव ठहराव होता है वहां कौन सा, देखिए पूर्ण विराम की तुलना में हल्का सा अगर कम रुकना है तो वहां पर आपको अर्ध विराम लगाना है। क्या लगाना है जी,
अर्धविराम लगाना है तो यहाँ पर अर्धविराम का ये हो जाएगा। तो देखिएगा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अर्धविराम। कहाँ गया? चल कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये अर्धविराम है, होगा नीचे, देखो ये रहा। ठीक है, तो डी वाला इसका जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अब देखिएगा, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग किया जाता है कौन सा साइन लगाते हैं? तो वहां पर लगाते हैं अर्धविराम। क्या लगाते हैं? अर्धविराम। और आपके पेपर के लिए जानना बड़ा जरूरी है अर्धविराम क्या होता है। देखिएगा, अल्पविराम, देखिए अल्पविराम कॉमा होता है, लाघव चिन्ह ऐसे होता है, लाघव चिन्ह, संकेत चिन्ह, संकेत कोई भी दे दो, जैसे मान लो ये वाला संकेत चिन्ह हो गया। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है अर्धविराम, अर्धविराम ऊपर बिंदी और ऐसे एक कॉमा सा हो जाता है। आगे देखिएगा, आगे आपसे सवाल पूछा है वो आपको जवाब देना है। इनमें से किस एक वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अर्धविराम अगर आपको चिन्ह आता होगा तो आप पहचान लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा, अर्धविराम पहले तो क्या होता है? अर्धविराम ऊपर बिंदी नीचे कॉमा होता है कि नहीं होता? तो इनमें बताओ, जब राम आया शाम सो गया, यहाँ तो अल्पविराम का है। शाबाश, ये क्या विस्मयादिबोधक है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। मैंने किताब पढ़ी है, तो फुल स्टॉप हो गया। ये देखो, ये वाला साइन आ गया, तो ये तो होता है अर्धविराम। तो जब भी आप पहचानने लग जाएंगे भाई तो सब ओके ओके। अगर आप पहचानेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे 15 है और इसको हम बहुत जल्दी खत्म करते हैं। अर्धविराम क्या होता है? तो अर्धविराम में क्या होता है? ऊपर बिंदी हल्का सा ऊपर बिंदी होता है, नीचे कॉमा सा होता है, तो ये अर्धविराम हो गया। ये क्या होता है? विस्मयादिबोधक, ये पूर्ण विराम, ये क्वेश्चन मार्क हो। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अंतर होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है, ये देखो, एक बड़ा वाला जो होता है ना, बड़ा वाला जो साइन होता है वो क्या होता है? निर्देशक होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। तो छोटा वाला जो साइन होता है वो योजक होता है और निर्देशक जो होता है वो बड़ा वाला साइन होता है। तो छोटा वाला ये है, तो ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको पता है द्वंद्व समास में भी इसका इस्तेमाल होता है। 18, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? दो शब्दों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह जो इस्तेमाल करना है तो वो कौन सा होता है? बताओ, वो योजक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है। जैसे राम और सीता लिखते हैं ना, तो दो शब्दों के बीच में वो साइन जो होता है वो इस्तेमाल होता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें कौन सा जो है वो साइन होगा? ये बताओ, दिए गए विकल्प में सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरिए। हे भगवान मेरी रक्षा करो, अब इसमें तो हमें लगता है क्वेश्चनिंग गलत है। सर्वनाम क्रिया, अच्छा समझ में आ गया। हे भगवान, हे भगवान ये हो गया। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मतलब विस्मयादिबोधक जो होता है वो चिन्ह जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको मैंने समझा दिया। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हम यही खत्म करते हैं कि घृणा, आश्चर्य और हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वो होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा होता है जी? विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, मतलब ऊपर एक डंडा और नीचे जो होता है वो हल्का सा एक बिंदी बोल दीजिए आप। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम, ये सब आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, आज का हम यही खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को विशेष तौर पर आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो तो कहने का मात्र है, बस आपको एक लाइक छोड़ देना है, एक क्लास है। और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी जिनको अभी नहीं पता है उनको पता चल सके कि कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए चल रही है। इसके बाद कल जो क्लास रहेगा, बाकी इसका रिमेनिंग क्वेश्चन अभी 30-35 बचा हुआ है, वो मैं कल कराऊंगा। साथ ही में 100-150 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। एकदम आपका विराम चिन्ह वाला टॉपिक, थोड़ा डबल स्पीड से आप वीडियो को देखा करें ताकि जल्दी मैटर खत्म हो जाए चीज़ों को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।